दोस्तों नमस्कार। मेरा पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग वीडियो में मेरा पहला क्वेश्चन, क्या आपने कभी फायर होती हुई देखी है? क्या आपने किसी जगह पे आग लगी हुई देखी है अपने नियर बाई एरिया में? जैसे कोई घर के पास किसी समीप कहीं आग लगी हो, पेट्रोल पंप पे कभी आग लगी हो, ठीक है, शॉपिंग मॉल से कहीं आग लगी हो, आपने देखा है? तो एक मेरा क्वेश्चन है, एक आपसे यही क्वेश्चन है, आपने आग बिल्कुल फायर देखी है, बिल्कुल फायर देखी है, तो कभी क्या आपने सोचा है कि इस फायर को कंट्रोल में कैसे करेंगे? ध्यान दीजिएगा, कभी आपने सोचा है कि फायर को कंट्रोल में कैसे करेंगे? आज मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि जो फायर होती है, छोटी फायर होती है, बड़ी फायर की नहीं बात कर रहा मैं, स्टार्टिंग की जो फायर होती है उसको अपने कैसे कंट्रोल में करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अपनी एक गलती की वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ देखते हैं अपने भी। पब्लिक मूवमेंट एरिया होता है, कहीं फायर हुई है, अपने जाकर के खड़े हो जाते हैं, देखते हैं, अरे वाह क्या बात है, कितनी बड़ी फायर है, ठीक है, कैसे बुझेगी, कैसे कंट्रोल होगी? तो थोड़ा थोड़ा आप भी सोचिए ना भी, ध्यान दीजिए कि ये है क्या भी। एक बात बताओ, छोटी फायर होती है तो भी आप उठाते हो कॉल, फायर ब्रिगेड वालों को कॉल करते हो कि सर यहाँ इस जगह पे फायर हुई है, प्लीज़ आइए, हमें नहीं मालूम। रीज़न क्या है भी? आप वेल एजुकेटेड पर्सन हो तो आपको नॉर्मल बेस के बारे में पता होना चाहिए कि ये फायर को कंट्रोल में कैसे करें भी। अनेक अपने सोचते हैं कि सर आपका क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन है आपका, ठीक है, हम सोचें कि कैसे फायर को कंट्रोल करें। सर हमें क्या पता, बहुत से एक्सटिंग्विशर होते हैं, कितने प्रकार के एक्सटिंग्विशर हैं, हमें कौन सा पता, हम इस लाइन में थोड़ी हैं। बिल्कुल हाँ, आप इस लाइन में नहीं हो, बट बेसिक आपको पता होना चाहिए कि जो छोटी फायर होती है उसको कैसे कंट्रोल में करें। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहूँगा, जो भी फायर होती है उसको स्टार्टिंग में कंट्रोल कैसे करें। ऑलरेडी क्या होता है, पेट्रोल पंप हो गए, शॉपिंग मॉल्स हो गए, वहाँ पर आग बुझाने के यंत्र मौजूद है। एग्जाम्पल के रूप में होता क्या है, कहीं पेट्रोल पंप है, फायर हुई है, पेट्रोल पंप पे फायर होने के बाद में होता क्या है, वहाँ पे जो भी पर्सन्स है, जो पेट्रोल सेल्स पे लगा हुआ है, जो वहाँ पे काम करता है, वो क्या है, आपके जितना एजुकेटेड नहीं है, उनको नहीं मालूम। बिल्कुल उनको प्रैक्टिकली बताया जरूर है कि आप इस तरीके से इस यूज़ करोगे, इस एक्सटिंग्विशर का यूज़ करोगे, बट किसी वजह से फायर होती है। ध्यान दीजिएगा, किसी वजह से फायर होती है, फायर होने की वजह से वो पर्सन क्या करता है भी, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होने की वजह से वो भूल जाते हैं कि भी किस तरीके से इसका यूज़ करना है। देखिएगा, जो ये अनेक प्रकार के एक्सटिंग्विशर होते हैं, अलग अलग प्रकार के। सर हम कौन सा एक्सटिंग्विशर कौन सी फायर पे यूज़ करें, ये हमें नहीं मालूम। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा एक्सटिंग्विशर कैसे यूज़ करेंगे, और आपको बेसिकली कौन सा एक्सटिंग्विशर मिलेगा, जो फायर बुझाने के यंत्र है, आपको कौन सी जगह पे कौन सा एक्सटिंग्विशर मिलेगा, आप उसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल मैंने बात पीछे छोड़ दी भाई, आपको किसी ने कहा कि सर मुझे इसका यूज़ करना नहीं आता, पेट्रोल पंप पे फायर है, सर मुझे इसका यूज़ नहीं करने आता, और आप उस जगह पे मौजूद हो, तो आप वेल एजुकेटेड हो, फिर यही कहोगे सर सॉरी सर मुझे भी इसका यूज़ नहीं मालूम। यही होगा ना भाई, आपने कभी इसके बारे में सुना ही नहीं है, तो यही होगा, सर सॉरी मुझे इस एक्सटिंग्विशर के बारे में, ये फायर है जो उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, सॉरी। आपके एक सॉरी की वजह से अनेकों जान आपके हाथ में है, अनेक व्यक्ति वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अनेक मनी का भी लॉस है, ठीक है, पब्लिक मूवमेंट एरिया है, किसी को चोट भी आएगी, अनेक प्रकार का लॉस है। जहाँ फायर होगी वहाँ पे लॉस तो है, फायर होगी वह लॉस लेके ही आएगी, समझ रहे हो? फिर आप कहोगे सर नहीं सॉरी सर मुझे नहीं मालूम ये किस तरीके से यूजेज होता है, तो क्यों, रीज़न क्या है इसका? सॉरी सर, फिर वो पूछेंगे क्यों सर आप तो पढ़े लिखे दिख रहे हो, भाई वेल एजुकेटेड लग रहे हो आप तो। सॉरी सर मैंने डॉक्टरी की पढ़ाई की है, तो इसके बारे में सॉरी सर मैंने, क्यों, रीज़न क्या है? देखो, मेरा कोई मकसद ये नहीं है कि आपको ये बताने के लिए कि आपको ही मालूम है क्या, सब हमें तो मालूम नहीं, ये मेरा कोई इस वीडियो के माध्यम से बताने का मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं आपका एक ही पॉइंट बताना चाहता हूँ, जो कोई भी छोटी फायर होती है, अगर अपने कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, मैं हूँ, किसी को अगर, हर व्यक्ति को अगर पता होगा स्टार्टिंग की फायर को कैसे कंट्रोल में करें, तो आप बहुत से लोगों की जान बचा सकते हो। हर बार फायर ब्रिगेड को ही दोष क्यों देते हैं? रीज़न आप खुद हो, स्टार्टिंग की फायर को अपने कंट्रोल में नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा? बड़ी फायर को तो अपनी कंट्रोल कर लिया, रीज़न अलग है, ठीक है, फायर जैसे इक्विपमेंट नहीं है वो अलग मैटर है, भी आग बुझाने के यंत्र नहीं है वो डिफरेंट मैटर है, बट आपको यूज होना चाहिए। वो मैं आपको एक ही पॉइंट बताता हूँ कि जब भी कोई फायर एक्सटिंग्विशर मिले, कोई भी किसी जगह पर आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिले, आग बुझाने का यंत्र दिखे, तो घबराना नहीं, मैं बताता हूँ कैसे यूज करना है।
आप यूज करने की एक बार प्रैक्टिस कीजिए, मेरे साथ बने रहिएगा। क्या होता है उसमें एक भी जो वैज्ञानिक्स है, ठीक है, जो वेल एजुकेटेड है, उनका मानना है कि जो ये फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसका एक शॉर्ट ट्रिक बताई गई है। क्या बताई गई है? शॉर्ट ट्रिक, यानी एक ऐसा शब्द जिसमें से इस फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने के पूरे फंडामेंटल्स है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, देखिएगा। जैसे ये फायर एक्सटिंग्विशर है, अनेक प्रकार के ये फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, अनेक प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर। हमें ये तो देखो यूज तो एक समान होते हैं ना। मान लिया इसमें अलग अलग प्रकार से लिक्विड वगैरह, अलग अलग प्रकार के पदार्थ भरे हुए हैं, भी फायर को बुझाने के लिए अलग अलग प्रकार के पदार्थ भरे हुए हैं, बट यूज तो अपन एक समान ही करेंगे ना। भी कोई भी फायर हो उस पर के, चलो मान लिया फायर अलग है, पर जहां वो फायर हो, जैसे पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे आपको वाटर वाला एक्सटिंग्विशर मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। आपको वहीं पर वो एक्सटिंग्विशर मिलेगा जो पेट्रोल या डीजल की फायर को कंट्रोल में करे। तो देखिएगा, एक शॉर्ट फॉर्म होती है एक्सटिंग्विशर यूज करने की, शॉर्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं हम पास। क्या बोलते हैं? पास। ध्यान दीजिएगा इस शब्द पे, पास, PASS। सर ये पास क्या होता है? ये एक ऐसा शब्द है, इस शब्द में जो 4 अंक है, चारों अंक पर आप फायर एक्सटिंग्विशर से छोटी फायर को कंट्रोल में कर सकते हो। ध्यान दीजिएगा, 4, बिल्कुल 4, PASS, पास से आप एक छोटी फायर को कंट्रोल में कर सकते हो। सर क्या? जैसे ये क्या है? P। ये क्या है? P। एक डायग्राम भी साथ में चल रहा होगा, इस फोटो के आधार पे भी देख सकते हो आप। जैसे इस तरीके से होता है, पुल द पिन। P का मतलब होता है पुल द पिन, यानी जो एक्सटिंग्विशर है उसमें जो पिन लगी हुई है, जो हैंडल्स है उसके बीच में जो पिन लगी हुई है, उस पिन को निकालिए। समझ रहे हो? सेकंड है AM, बेस ऑफ फायर, यानी जो फायर है उस फायर को बेस बनाइए, जो फायर का आधार है उस पर पे आप एक्सटिंग्विशर लेकर जाइए। फायर के जो फायर लगी है वहां पर पे आप उसकी पिन निकाल करके एक्सटिंग्विशर को उठाओ, उसकी पिन निकालो, उसको उस फायर पर लेकर जाओ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? सेकंड है PASS का मतलब होता है स्क्वीज हैंडल, यानी जो आपके हाथ में हैंडल्स है, आपने पिन निकाल ली, जो फायर लगी हुई है, फायर के आप बिल्कुल नजदीक चले गए, ठीक है, उसके बाद में आप प्रेस कीजिए। जो हैंडल्स है, जो जहां से प्रेशर रिलीज होता है, जो पाउडर रिलीज होता है, जो प्रेशर है उस प्रेशर को आप रिलीज करिए, ठीक है। पंच उसको दबाइए, दबाने के बाद में क्या है? लास्ट है S, स्वीप साइड टू साइड, यानी जो फायर है उस फायर पे आप क्या करिए, उसकी जो डिस्चार्ज नोजल होती है उस नोजल को साइड टू साइड, यानी इस तरीके से आप फायर को बुझा सकते हैं। बिल्कुल समझ में आया आपको? एक शब्द है, एक शब्द की वजह से अनेक प्रकार के लोगों की जान भी बच सकती है, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, और एक आपके छोटे से नॉलेज की वजह से आपके, अब जैसे आप हर लोग आपके लिए तारीफ भी करेंगे कि क्या बात है सर, आप वेल एजुकेटेड के साथ में बेसिक नॉलेज भी आपको मालूम है। जी हाँ, बिल्कुल। इस वीडियो के माध्यम से मेरा बताने का मकसद यही था कि जो छोटी फायर होती है आपको स्टार्टिंग में कैसे कंट्रोल में करना है। अनेक प्रकार से एक्सटिंग्विशर होते हैं, अनेक प्रकार के एक्सटिंग्विशर कौन सा यूज करें। जी हाँ, बिल्कुल। इस वीडियो के ऊपर एक लिंक दी गई है, इस लिंक में आपको मैं ऐसे एक्सटिंग्विशर के बारे में बताऊंगा जो हर कोई भी फायर हो आप यूज कर सकते हैं। कोई भी फायर हो, उस फायर पे आपको लगभग आपको वही एक्सटिंग्विशर मिलेगा। उस एक्सटिंग्विशर के बारे में टोटल बताऊंगा कि ये है क्या, किस तरीके से वर्क करता है, इसमें क्या होता है, इसके टोटली कितने पार्ट होते हैं, इसका कितना प्रेशर होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है, इसकी टोटली डेफिनेशन विथ मेरा कहने का तात्पर्य है कि इसकी टोटली डेफिनेशन शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा मैं। पर मेरे साथ बने रहिएगा। एक लिंक है, इस लिंक को आप प्लीज़, जो मेरे साथ जुड़े हैं, जिनको ये वीडियो अच्छा लगा वो इस लिंक को क्लिक कीजिए, या आप साइड में जो अपने नीचे चल रही है अपना एक यूट्यूब पे चैनल है फायर ग्रुप राजस्थान, ये हमने एक चौपाल टाइप बना रखा है जिस पर से जो भी एक्सीडेंटल हेजार्ड्स होते हैं, जो भी हेजार्ड्स होते हैं उससे निपटने के लिए सर्वप्रथम हमको क्या करना होता है, स्टार्टिंग के जो पॉइंट होते हैं इस प्रकार के हम वीडियो इसमें डालेंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट है, आप जो ये यूट्यूब चैनल है ऊपर लिंक भी दी गई है, ठीक है, और साथ में जो नीचे दिया हुआ है इस चैनल पे आप जाकर के सर्च कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। धन्यवाद।